वेलकम टू मंगोलिया। ईस्ट एशिया का ये लैंडलॉक्ड देश बहुत ही एक्सट्रीम जगह है। झुलसाने वाले रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और विशाल हवादार मैदान। ये एक ऐसा देश है जहां पुरानी परंपराएं मॉडर्न चैलेंजेस से मिलती हैं, जहां चंगेज खान की आत्मा अभी भी स्टेप्स में गूंजती है। हम साथ मिलकर मंगोलिया के दिल में जाएंगे, इसके यूनिक ज्योग्राफी, इसके फैसिनेटिंग हिस्ट्री और इसके वाइब्रेंट कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां आसमान एंडलेसली फैला है, जहां एलिमेंट्स से बचने का एकमात्र सहारा एक गोल फेल्ट का टेंट है जिसे जी एयर कहते हैं। ये उन नोमैडिक हर्डर्स के लिए रियलिटी है जो अभी भी मंगोलियाई स्टेप में घूमते हैं, जैसे उनके पूर्वज सदियों से करते आए हैं। ये मेहनती लोग अपने हॉर्सेस, शीप और कैमल्स के झुंड पर सर्वाइवल के लिए निर्भर हैं, नेचर के रिदम के साथ रहते हैं। तो अपने एडवेंचर स्पिरिट को पैक करो, क्योंकि हम एक इनक्रेडिबल जर्नी पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी जगह के थ्रू जो जितनी कैप्टिवेटिंग है उतनी ही चैलेंजिंग भी। ये है मंगोलिया, एक ऐसा देश जो आपकी लिमिट्स को टेस्ट करेगा और आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देगा जो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। चलो अपनी बेयरिंग्स लेते हैं। मंगोलिया नॉर्थ में रशिया और साउथ ईस्ट और वेस्ट में चाइना के बीच बसा है, कोई समुद्र नहीं। ये एक लैंडलॉक्ड देश है जिसने इसके इतिहास और इसके लोगों के रेजिलियंस को आकार दिया है। अब इमेजिन करो गोबी रेगिस्तान, जो धरती के सबसे बड़े और सबसे कठोर रेगिस्तानों में से एक है, कि फायरी ह्यूज से रंगा हुआ एक लैंडस्केप। जी हां, मंगोलिया सिर्फ एंडलेस मैदान नहीं है। यहां अल्ताई माउंटेन्स जैसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं जो आसमान को छूते हैं। उनकी पीक्स गर्मी में भी बर्फ से ढकी रहती है। और फिर स्टेप्स हैं, विशाल रोलिंग ग्रासलैंड्स जो हमेशा के लिए चलते रहते हैं। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो जितना अनफॉरगिविंग है उतना ही ब्यूटीफुल भी। उन लोगों के लिए सर्वाइवल का एक ट्रू टेस्ट जो इसे अपना घर कहते हैं। हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसका इतिहास उतना ही विशाल और शक्तिशाली है जितना इसका लैंडस्केप। 13वीं शताब्दी में एक नाम पूरे कॉन्टिनेंट्स में गूंजा, चंगेज खान। इन्हीं स्टेप्स से उसने मंगोल ट्राइब्स को एक किया और इतिहास का सबसे बड़ा कंटिग्यूअस लैंड एम्पायर बनाया, मंगोल साम्राज्य। इमेजिन करो हूव्स की गड़गड़ाहट, घोड़े पर सवार योद्धाओं की ताकत। उनका साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। लेकिन समय आगे बढ़ता है, एम्पायर्स में भी। 20वीं सदी में आते हैं और मंगोलिया खुद को सुपर पावर्स के बीच फंसा हुआ पाया, सोवियत संघ से हेविली इन्फ्लुएंस्ड। यह बदलाव का एडेप्टेशन का दौर था, क्योंकि देश कोल्ड वॉर की कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजर रहा था। फिर एक नया चैप्टर खुला। 1990 के बाद बदलाव की हवाएं पूर्वी यूरोप में चली और मंगोलिया कोई अपवाद नहीं था। देश एक कम्युनिस्ट रेजिम से एक डेमोक्रेसी में बदल गया, जो इसके लोगों के रेजिलियंस और स्पिरिट का प्रमाण है। अब चलो मंगोलिया की सोल के बारे में बात करते हैं, इसके लोग और उनकी परंपराएं। बहुत से लोग अभी भी नोमैडिक लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, जी में रहते हैं, वो रिमार्केबल पोर्टेबल घर जो लैंडस्केप में दिखाई देते हैं। इमेजिन करो अपनी पूरी लाइफ अपना घर पैक करके सीजन्स के साथ मूव करना, आपके लिव स्टॉक आपके कांस्टेंट कंपेनियंस। ये फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस की लाइफ है जो जनरेशन से चली आ रही है। और ट्रेडिशंस की बात करें तो आप नादम का जिक्र किए बिना मंगोलिया के बारे में बात नहीं कर सकते। ये फेस्टिवल रंग, एनर्जी और एथलेटिसिज्म से भरा होता है, मंगोलियाई संस्कृति का एक ट्रू सेलिब्रेशन। इमेजिन करो हूव्स की गड़गड़ाहट जैसे हॉर्सेस और राइडर्स स्टेप में रेस करते हैं, रेस्लर्स की क्लैश जो स्ट्रेंथ के टेस्ट में लगे होते हैं, बो स्ट्रिंग्स की ट्वैंग जैसे आर्चर्स डिस्टेंट टारगेट्स पर निशाना लगाते हैं। मंगोलिया का स्पिरिट गहरा है, एंशिएंट बिलीफ्स में रूटेड। बुद्धिज्म मुख्य धर्म है, इसकी पीसफुल फिलॉसफी एवरीडे लाइफ के फैब्रिक में बुनी गई है। लेकिन शैमनिज्म की गूंज, एंशिएंट बिलीफ सिस्टम जो नेचर के स्पिरिट्स के साथ कोएग्जिस्ट करता था, अभी भी महसूस की जा सकती है। इस फैसिनेटिंग कल्चर में डेप्थ की एक और लेयर जोड़ती है। इस जगह में जहां ट्रेडिशन सुप्रीम है, मंगोलिया मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा है। इस जगह में जमीन के नीचे ट्रेजर्स हैं, कॉपर, कोल, गोल्ड और माइनिंग एक की इंडस्ट्री बन गया है। इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहा है और देश की इकोनॉमी को आकार दे रहा है। लेकिन मंगोलियाई जीवन के हार्ट को न भूलें, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये देश की लाइफ ब्लड है, अनगिनत परिवारों के लिए सस्टेनेंस और इनकम का सोर्स जो सर्वाइवल के लिए जमीन और अपने जानवरों पर निर्भर हैं। यह एक डेलिकेट बैलेंस है, लैंड के रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए इसकी नेचुरल ब्यूटी को आने वाली जेनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना। और जब आप उलान बातार, राजधानी शहर के मार्केट्स में नेविगेट कर रहे हो,
तो आप मंगोलियन टोगरोग नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे। यह एक टेंजिबल रिमाइंडर है कि आप अपने से अलग कल्चर का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फेमिलियर से दूर एक दुनिया। अब अगर आप सच में मंगोलियाई संस्कृति में इमर्स होना चाहते हैं तो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। नेशनल लैंग्वेज है, आपने सही अनुमान लगाया, मंगोलियन। इमेजिन करो एक ऐसी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश करना जो स्टेप्स के कर्व्स की तरह फ्लो करती है। यह सिरिलिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, रूसी के समान, देश के इतिहास की एक लेगेसी। लेकिन चिंता मत करो, भले ही आप प्रोनाउंसिएशन में मास्टर न कर पाएं, एक स्माइल और रिस्पेक्ट का जेस्चर मंगोलियाई लोगों के साथ बहुत आगे तक जाएगा। वे अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो उनके पास है उसे स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर करने की विलिंगनेस के लिए। तो ट्राई करो कुछ फ्रेजेस, लैंग्वेज के मेलोडी को एम्ब्रेस करो। कौन जानता है, आप खुद को लोकल्स के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हुए पा सकते हैं, स्टोरीज और लाफ्टर शेयर करते हुए, जैसे आप इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लैंड को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो ये रहा मंगोलिया के दिल की एक ग्लिम्प्स। हमने इसके वेरिड लैंडस्केप्स के थ्रू ट्रैक किया है, एरिड गोबी रेगिस्तान से लेकर ऊंचे ऑल्ताई माउंटेन्स तक, और स्टेप्स के एंडलेस एक्सपेंस के अक्रॉस। हमने इसके रिच हिस्ट्री में डेल्व किया है, इसके वाइब्रेंट कल्चर को देखा है और इसके इवॉल्विंग इकोनॉमी को एक्सप्लोर किया है। लेकिन यह सिर्फ एडवेंचर की शुरुआत है। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके परसेप्शंस को चैलेंज करती है, जो आपको नेचर की पावर और ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस की याद दिलाती है। अगर मंगोलिया के इस टेस्ट ने आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया है, अगर आप और स्टोरीज इसके यूनिक चार्म में और इनसाइट्स के लिए हंग्री हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और कौन जानता है, शायद एक दिन आप खुद को मंगोलियाई स्टेप पर खड़े हुए पाएंगे, हवा आपके बालों से खेल रही होगी, अपने अनफॉरगेटेबल एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयार। देखने के लिए धन्यवाद।